नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी सेक्टर के बारे में जहां पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट होना चाहिए। और आप अगर ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में इंटरेस्टेड है और आप मनी मल्टीप्लिकेशन में बिलीव करते हैं और शांति से कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहते हैं तो इस सेक्टर पे आपको नज़र रखनी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये भी है कि भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 13 सेक्टर्स में कंपनीज को उत्साह दे रहा है। और इस सेक्टर के अंदर एक सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ी खबर यह है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड पीएलआई स्कीम फॉर द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के अंदर आते हैं बैटरी मैन्युफैक्चरर। आपको पता होगा कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने पूरा दुनिया भर पूरा फैली हुई थी चाइना का बिजनेस, मगर फिलहाल एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे चाइना को ESG मतलब इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के लिए केमिकल सेक्टर के ऊपर एक पाबंदी लाना पड़ा। और पूरी दुनिया China+1 इस थ्योरी पे बिलीव करने लगी है, क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड के काफ़ी कंट्री में फॉर द टाइम बिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा है फॉर सम स्टैंडर्डाइजेशन एंड एनवायरमेंटल कारण से। और इसके चलते हुए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो चाइना की जगह ले सकता है। हालांकि चाइना ने अब तक एक बहुत बड़ा इकोनॉमी बना चुका है एंड दे हैव ए लार्जर इकोसिस्टम फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ खूब है। इंडियन कॉरपोरेट्स एंड बिजनेस सेक्टर जो है इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा आगे चल के, क्योंकि भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि इंडिया का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन में पहुँचानी है। तो अब 5 ट्रिलियन तक एक इकोनॉमी को जाना है तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स विल परफॉर्म वेल। और इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका फ्यूचर काफ़ी बेटर होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए तो जरूरत है लिथियम आयन बैटरीज, और लिथियम आयन बैटरीज बनाने वाले कुछ लिस्टेड कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेड करते हैं, और देयर आर मेनी स्टार्टअप्स। अब इंडिया में स्टार्टअप स्टोरीज भी काफी इंटरेस्टिंग है, बट हम लोगों का डिस्कशन का टॉपिक है आपका लिस्टेड कंपनीज। 3 कंपनीज ऐसी है जिसके बारे में हम लोग देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस में हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, मतलब किस शेयर के ऊपर हमें नजर देना चाहिए। तो लिस्ट में पहली नंबर में है अमरा राजा बैटरी। फॉर द पास्ट डिकेड्स द कंपनी डिड फेयरली वेल इन मैन्युफैक्चरिंग कार बैटरीज एंड इंडस्ट्रियल यूज बैटरीज एंड डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो बैटरीज यूज होते हैं उसके लिए। फिलहाल ऐसा कोई रिपोर्ट या कोई ऐसे कोई डिस्क्लोजर अमरा राजा बैटरी की तरफ से देखने को मिला नहीं, या ऐसे कोई खुलासा नहीं है कि अमरा राजा बैटरीज विल बी मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरीज। आपने अगर न्यूज़ फॉलो किया तो ये आपको पता होगा कि अमरा राजा बैटरीज से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर अपना स्टेक बेच के निकल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन मार्क रखेंगे, और अमरा राजा बैटरी जब तक कोई डिस्क्लोजर नहीं देंगे, ऐसे कोई खुलासा मार्केट में नहीं करेंगे, तो इसके बारे में फिलहाल मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह सकता। इस लिस्ट पे दूसरी नंबर पे है एक्साइड लिमिटेड। एक्साइड लिमिटेड बैटरी मैन्युफैक्चरर है, साथ साथ में इनके पास लाइफ इंश्योरेंस का भी, HDFC का जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका भी एक हिस्सेदारी था, एंड दे आर गोइंग टू सेल इट। इसका वैल्यू कम है, इसके लिए इसमें इन्वेस्ट करना है ये मैं सजेशन नहीं दूंगा। आपको लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए कि इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लिथियम आयन बैटरी के लिए क्या डिस्क्लोजर आते हैं, उसके बाद कुछ सिद्धांत ले सकते हैं। एंड इस लिस्ट में सबसे बड़ी नाम जो है वो है टाटा केमिकल्स। दे हैव टाटा पावर, दे हैव टाटा केमिकल्स, दे हैव टाटा ELXI। तो ये जो 3 कंपनी है इनका एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन यह है कि टाटा खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी और टाटा ELXI डेवलप करेगी डिजाइन दी AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डिजाइन जो है एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है ELXI देगी। मगर सबसे बड़ी बात जो है इसके लिए बैटरी कौन बनाएंगे, वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल एक ऐसी कंपनी है जिनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, मार्केट स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजी है, एंड दे हैव एवरीथिंग टू सेट अप ए बिग प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड प्रोसेस। तो टाटा केमिकल आगे चल के लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत स्टेबल प्लेयर बनने वाला है, इसमें हम लोग यकीन कर सकते हैं। मगर देखने वाली बात यह है कि टाटा केमिकल 2 बार मार्केट से अपनी शेयर को बाई किया, मतलब इन्होंने अपना जो शेयर होल्डिंग है, स्टेक है, इस कंपनी के अंदर वृद्धि किया है। तो इसमें ये उम्मीद रहती है कि दे आर गोइंग टू डू फेयरली वेल इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। दूसरी बात यह कि पीएलआई स्कीम में एक्सपोर्ट्स में भी इंसेंटिव दी जाती है, तो इसके लिए इन कंपनी में जो प्रोडक्ट बनेंगे, लाइक एनी कंपनी कमिंग इन द लिस्ट स्पेशली टाटा केमिकल, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी इंसेंटिव मिलेंगे। तो सब कुछ तो कुल मिला के ये बात हुई कि हम लोग इन तीन
कंपनियों में से टाटा केमिकल के ऊपर नजर रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए उम्मीद रख सकते क्या हैं। हम अभी ही लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? मेरा ये मानना है कि ये सेक्टर अभी अभी चर्चा में आई है एंड थिंग्स आर रैम्पिंग अप, मतलब इसमें तैयारी की एक प्रोसेस चल रहा है। तो ये कंपनीज जो है, इनफैक्ट जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, मुझे लगता है 5 to 7 ईयर्स में पिक करेगी ये सेक्टर। तो इसके लिए ये जो कंपनीज है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, उनको भी एक वॉल्यूम में ही प्रोडक्शन करनी है। मगर स्टॉक मार्केट में ऐसे होता है कि न्यूज़ से ही कोई कंपनी का स्टॉक बढ़ जाती है। तो ये तो हुई थ्रू न्यूज़ पैसे कमाने की बात। मगर इफ़ यू थिंक अबाउट ए लॉन्ग टर्म स्टोरी, कोई ग्रोथ स्टोरी के बारे में सोचेंगे तो आपको इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा रुझान रहेगा टाटा केमिकल के तरफ, और मैं चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म में, मतलब कुछ टाइम मैं देखूंगा कि इस स्टॉक का क्या मूवमेंट्स रहते हैं और इसमें और भी क्या न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे मैं एक डिसीजन लूँगा। दोस्तों, ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप खुद उस स्टॉक में रिसर्च कीजिए। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। टेक केयर एंड स्टे वेल।